नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने कल देख लिए थे राजस्थान के संभागों के बारे में, साथ के साथ संभाग बताए थे मैंने और 33 के 33 जिले बता दिए थे शानदार ट्री के साथ। आज देखते हैं कौन से संभाग में क्या है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी जनसंख्या में बड़ा है, कौन सा जनसंख्या में छोटा है, कौन सा क्षेत्रफल में बड़े हैं, कौन से क्षेत्रफल के आधार पर छोटे हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज संभागों के बारे में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। देखो इसका क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का, राज्य के कुल क्षेत्र का 34.40% क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्र का कितना है? 34.40% क्षेत्र आता है, इसलिए सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? आपका जोधपुर संभाग है। नोट में लिखते जाना इनको। एक नवंबर 1956 तक सबसे छोटा संभाग 1 नवंबर 1956 तक सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग था। 1 नवंबर 1956 तक सबसे छोटा संभाग कौन सा था? कोटा संभाग था। उसका क्षेत्र, कोटा संभाग का क्षेत्रफल, संभाग का क्षेत्र, देखो 1 नवंबर 1956 तक सबसे छोटा संभाग कौन सा था? कोटा संभाग था। 1 नवंबर एकीकरण के समय कुल 5 संभाग थे ना, उनमें सबसे छोटा संभाग कौन सा था? कोटा संभाग था। इसका कुल क्षेत्र कितना था? 8.31% क्षेत्र था इसका। राज्य के कुल क्षेत्र का कितना था? 8.31% क्षेत्र था। केवल 1 नवंबर 1956 तक की था ये सबसे छोटा संभाग। 1 नवंबर 1956 तक राज्य का सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग था, जिसका क्षेत्र कितना था? 8.31% क्षेत्र था। नोट 2 में देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है वर्तमान में? जयपुर संभाग है। इसकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की, देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? जयपुर संभाग था। इसकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 24.43% जनसंख्या है। इसमें जनसंख्या है। देखो राज्य का जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग आता है? 24.43% भाग इसमें आता है। जयपुर में, जो अकेले जयपुर में निवास करता है, 24.43% जनसंख्या इसमें आती है।
नोट 3, राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर है। वर्तमान में राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को, देखो 4 जून 2005 को, अगर याद करने में दिक्कत हो तो 4 का, तो 4 जून 6, और ये इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 5 6, इसलिए याद हो जाएगा ये 4 5 6। 4 जून 2005 को इसकी स्थापना 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य के समय, वसुंधरा राज्य के समय हुई, या वसुंधरा राज्य के समय की गई। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को जोधपुर राज्य, वसुंधरा राज्य के समय की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 5.16% है, 5.16% है, जो वर्तमान में एकीकरण के बाद राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। देखो 1 नवंबर 1956 से पहले सबसे छोटा संभाग था कोटा संभाग, 8 पॉइंट कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था, और अभी वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है 5.16% क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा है? भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, कोटा संभाग, सॉरी। भरतपुर संभाग वर्तमान में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग सबसे छोटा। तो देखो पहले 1 नवंबर 1956 से पहले तो कौन सा था? 1 नवंबर 1956 से पहले तो आपका भरतपुर एक कोटा संभाग था, और वर्तमान में कौन सा है? इसकी कुल क्षेत्रफल 5.1% है, जो भरतपुर का, जो वर्तमान में एकीकरण के बाद राजस्थान का सबसे छोटा संभाग था। लेकिन देखो एकीकरण से पहले कौन सा था? एकीकरण से पूर्व सबसे छोटा संभाग कोटा था। एकीकरण से पूर्व कौन सा था? कोटा सबसे छोटा था एकीकरण से पूर्व। और वर्तमान में कौन सा है? भरतपुर संभाग, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 5.16, और इसका कितना था? लगभग 8% के समथिंग था। संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त। देखो संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या संभागीय आयुक्त कमिश्नर होता है। संभागीय आयुक्त या क्या कौन होता है? संभागीय आयुक्त या प्रशासनिक अधिकारी, संभागीय आयुक्त या कमिश्नर होता है। ये पूछा जाता है कि संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो संभाग के ऊपर बैठता है कौन है? संभागीय आयुक्त, इसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर, जो वर्तमान में सबसे बड़ा होता है। संभाग के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन सा होता है? संभागीय आयुक्त या कमिश्नर होता है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित
दो संभाग, देखो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पे कितने संभाग आते हैं, दो संभाग। कौन कौन से? एक तो आता है आपका जोधपुर संभाग और एक आता है कौन सा, बीकानेर संभाग। दोनों संभाग कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित है। आपके राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित संभाग कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर संभाग और एक बीकानेर संभाग। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस संभाग की लगती है? जोधपुर संभाग की। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? जोधपुर संभाग। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? बीकानेर संभाग। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? जोधपुर संभाग की। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बीकानेर संभाग की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय, सबसे नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजदीक, सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इसके नजदीक कौन सा संभागीय मुख्यालय जो सबसे नजदीक है, कौन सा है? बीकानेर संभाग। मुख्यालय बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय जोधपुर। सबसे दूरस्थ मुख्यालय, सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय, सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होनी चाहिए, ये जोधपुर संभाग है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और सबसे दूरस्थ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो इसके नजदीक देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है ना, इसके नजदीक सबसे नजदीक तो कौन सा है? बीकानेर। और सबसे दूरस्थ मुख्यालय कौन सा है इसके दूर? जोधपुर। ये तो जोधपुर और ये बीकानेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने चाहिए कौन सा संभाग, संभागीय मुख्यालय आएगा जो नजदीक है? बीकानेर। और दूरस्थ कौन सा है? जोधपुर। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पहले तो लिखवाया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अब लिखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय बीकानेर है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूरस्थ
संभागीय मुख्यालय भरतपुर है। भरतपुर है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो सबसे नजदीक कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। और सबसे दूरस्थ कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय कौन सा रहेगा? भरतपुर संभाग। देखो चित्र के माध्यम से बताता हूं। इस प्रकार से देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक तो कौन सा था? बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही दूसरा कौन सा दूर? जोधपुर था। जबकि पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक तो बीकानेर ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर कौन सा है? भरतपुर संभाग। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल संभागों की संख्या। देखो अंतर्राज्य केवल नहीं पूछा है, कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल संभागों की संख्या कितनी है? संख्या 7 है। पूरी की चारों ओर, जैसे अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होके हिंदू मलकोट से बाड़मेर के बाकासर तक है ना अंतर्राज्य। तो ये देखो इधर के दोनों संभाग भी कहाँ लग जाएंगे? इसके इधर से सीमा लगेगी, इसके इधर से सीमा लग जाएगी। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल संभाग कितने हो जाएंगे? 7 के 7 संभाग आ जाएंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या। देखो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल संभाग तो कितने हैं? 7। और लेकिन जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं? केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो 5 है, क्योंकि 2 अंतर्राज्यीय भी देखे थे आपने, इधर बीकानेर और जोधपुर। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की कुल संख्या तो हो गई 7। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछी जाए तो कितने बनाएंगे? 5 संभाग बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या। ऐसे संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों पे आते हो, कौन से हैं? कितने हैं? 2 संभाग। कौन कौन से? एक तो आपका कौन सा है? बीकानेर संभाग। और दूसरा कौन सा है? जोधपुर संभाग। ये 2 ऐसे संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग
कौन सा है सर्वाधिक इतनी जो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है ना, इसमें से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है? उदयपुर। अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। जबकि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर है। देखो, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा तो कौन बनाता है? उदयपुर संभाग। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? अजमेर संभाग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा उदयपुर और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा कौन? अजमेर। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? उदयपुर। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? अजमेर। अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय भरतपुर है। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा के पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय लिखवाया था, कौन सा था? बीकानेर। और अब लिखवा रहा हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है? भरतपुर है, जो अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक है। जबकि सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर संभाग है। सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय तो है अंतर्राज्यीय सीमा के भरतपुर। और अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक दूरस्थ संभागीय मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर है। उदयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन सा संभाग है? देखो, उदयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है। देखो, अजमेर संभाग एकदम क्या है? मध्य में स्थित है। राजस्थान के मध्य में स्थित संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। राज्य में मध्यवर्ती संभाग अजमेर है, जिसकी सीमा सर्वाधिक, देखो, राज्य का मध्यवर्ती संभाग है अजमेर है, जिसकी सीमा सर्वाधिक 6 संभागों से लगती है। कितने संभागों से? 6 संभागों से लगती है, क्योंकि मध्यवर्ती हो गया ना, एक तो ये स्वयं, और क्या हो जाएगा? चारों ओर कितने संभाग आ जाएंगे इसके? 6, एक तो स्वयं और 6, 7 हो जाएंगे ना संभाग। तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा जाएगा? अजमेर, जिसकी सीमा कितने संभागों से लगती है? 6 संभागों से लगती है। भरतपुर
एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी, देखो, भरतपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। 3 राज्यों से लगती है। देखो, एकमात्र राजस्थान का ऐसा संभाग है, कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग, जिसकी कितने राज्यों से सीमा लगती है? राज्यों से बोला है मैंने, जिलों से नहीं। राज्यों से कितने संभागों की सीमा लगती है? भरतपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। वह राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश है। देखो, भरतपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। वह राज्य कौन कौन से? हरियाणा, यूपी और एमपी है। तो मात्र ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है? भरतपुर संभाग है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक मेरा हौसला और बढ़ाएगा, मैं अच्छे से और कर पाऊंगा। इसलिए चैनल को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं। आधे संभागों की और थोड़ा सा रह रहा है, कल पूरे करेंगे उनको, फिर स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।